दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है दिल के जलाओ है, बहुत अंधेरा है हो। हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ, मेरे घर में अंधेरा है। जीने का सबब सीखा, जीने का सबब सीखा साईं की फकीरों से। तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जगाता है महादेव कहलाता है, मेरे बाबा भाग्य बनाता है, महादेव कहलाता है। जो पारी करे नैया वो पार्वती मैया, तो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है, मेरे बाबा भाग्य जगाता है, महादेव कहलाता है।
पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। कुछ है सो तेरा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बहुत दूर से आया हूँ मैं, गली गली आया हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ मैं, गली गली न मोड़ो, दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा सेवा सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई कयंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लाओ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो, श्याम रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, महापति महादेव की जय हो, महापति तुलसीदास की जय हो। परम आदरणीय परम सम्माननीय नया बछर के पावन अवसर में 2 दिवसीय मानस मंदाकिनी के विरल धारा ला पावन ग्राम सांगिन कछार के पावन भुइया में उतरैया महाराज भगीरथ स्वरूप जम्मो आयोजक भैया हुआ उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति माता बहिनी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल, ग्राम के समस्त वयोवृद्ध बुजुर्ग अनुभवी सियान मन, जवान साथी मन, दाई बहिनी मन, धर्म रथ के कुशल सारथी चिरंजीव हिमांचल प्रसाद साहू जी हमारे अनन्य प्रिय बाबू, साथ ही साथ ये मानस मंच के मुख्य संयोजक के रूप में चिरंजीव दिलेश वर्मा, सागर वर्मा, पूरा आपके समस्त टीम, आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता अपार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन श्री रामभद्र सरकार जी के पावन चरण कमल्ला और तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पहली तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के तरफ से
बारंबार प्रणाम है, आशा ही नहीं विश्वास से आप सब सादर स्वीकार करी हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की। जनो मानो कसम खाक बैठे हो का नहीं बोला 10 गांव बोलबे ताले नहीं बोला जा का करबे कर ले सके। कसम खाक बैठे हो का भाई नहीं हो, नहीं तो खबर जाए नहीं बोलो, अब नहीं ऐसे कभी ऊपर हाल नहीं तो जाए बोलो ना, उल्टे पर फिर उल्टे पर है, जोरदार जयकारा हो जाए। बढ़िया संख्या में बैठे हो सब, खा पी के आगे हम तो भूख मरत हन, तुम खा पी के आगे दम दम ले है ना, बढ़िया पुरसधा टाइम है। एक सती जयकारा खिलावत की जोरदार होना चाहिए। तैयार ये रहन के मन गलत तैयार हो भैया हो, सबो जन तैयार हो तो जय बोलो हूं नहीं बोलो। चलिए ताली बजा के बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आपके ग्राम में बढ़िया सुंदर अंग्रेजी महीना के नवा साल लगे हैं आज कि पहला दिन। अब पहला दिन में भगवान की सुंदर कथा आपके बीच में हुआ है। कति बढ़िया संजोग है हमारे छत्तीसगढ़ के। 31 दिसंबर अब 1 जनवरी जुन्ना साल ला विदा करत हन, बाय बाय टाटा करत हन राम कथा के संग में, और नवा साल के वेलकम करत हन राम कथा के संग में। आवत खानी राम कथा, जावत खानी घला राम कथा, और जीवन के ही उद्देश्य से उठे के समय राम कथा, बैठे के समय राम, सोए के समय राम, खाए के समय राम, काम के समय राम, आराम के समय राम। एक राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा। का चीज नहीं मिले राम कथा, सब चीज बढ़िया। अब की गति बढ़िया चटाई है व्यवस्था करे बैठे के ना, वत की बढ़िया हमारे घर के खटिया सुते के पूजा ठला नहीं हुई, घर में आपको बढ़िया सुते पर नहीं मिली। तभी की अच्छा व्यवस्था राम कथा में करेंगे। ये व्यवस्था के उपयोग कर अपन मन ला, तन ला और धन ला, तीनों ला भगवान के कथा में लगाओ। आओ आपके बीच जिन पावन कथा प्रसंग रखे के मोला निर्देश मिले हैं, आदेश मिले हैं, उनका परिपालन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 4 में वही बात ला आपके बीच रखे बर जात हो। जिन लकीन कितात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग, और तूल नताही सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। ये प्रसंग के शीर्षक ही है लंकिनी और हनुमान जी के बीच में सुंदर सत्संग के महिमा के गान कर, सुंदर दोनों जन के मेल मुलाकात हो है। दोहा ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, लेकिन एक हिंदी में जो अर्थ लिखा है वो अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर के मानस मार्तंड में पंडित ज्वाला प्रसाद मित्र जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जय दयाल गोयंका जी जैसे मानस के महान महान पंडित मन विभूति मन कर हिंदी में अर्थ लिखिन, जीहन बातला में छत्तीसगढ़ी में आपके बीच रखे बर जाओ है ना। ये दोहा के अर्थ का है छत्तीसगढ़ी में, तो कीन के हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सबो सुख तराजू के एक पल्ला में मड़ा दे है ना, दूसरा पल्ला में क्षण मात्र के सत्संग के सुख ला रख दे, तब वो क्षण मात्र के यानी क्षण से भी लाओ, क्षण से भी कम के सत्संग यदि जीवन में हुआ तो वो सुख हर ये सुख से बड़े होते। ये सत्संग के महिमा है ना, सत्संग के महिमा। अब ये सत्संग के महिमा के बखान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड में करिए। आप सब कथा जाना तो हनुमान जी महाराज के 3 यात्रा प्रमुख रूप से, और कई ठन यात्रा हो है, लेकिन मैं मानता हूँ 3 यात्रा, एक ज्ञान के, एक भक्ति के, एक वैराग्य के। ये वैराग्य की यात्रा है लंका की ओर। लंका प्रवृत्ति के नगरी है, हनुमान जी महाराज निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। प्रवृत्ति के नगरी में निवृत्ति मार्ग के आचार्य न भेजे गए हैं कि जा भक्ति के पता लगा करके आवे, भक्ति के पता लगाना है। परदेश में जाना है, दायिक सगन ददक सगा, ना मोबाइल है, ना कोई कांटेक्ट नंबर है, ना कोई ठिया है, वो जगह में जाना है और वो जगह में जा करके पता लगा करके आना है। अभी कुछ दिन पहले माने कोरोना के पहले का हिमाचल जब हमारे कोई सिपाही जेकर नाम अभिनंदन रही से, वो पाकिस्तान में जा करके बंदी बना लिए गए से, लेकिन वो अभिनंदन जो रहे हमारे देश के वीर सिपाही, वीर सैनिक, वीर सपूत,
ये हमारे देश की रक्षा के लिए जब पाकिस्तान में गीस और पाकिस्तान में जाके फंस गए, वहां से वो अदम्य साहस अदम्य वीरता के संग जब भारत वापिस आई तो यथा नाम तथा गुण, जैसे ओखर नाम अभिनंदन रही से वैसे ओखर अभिनंदन ही करे। हनुमान जी महाराज कौन है? हनुमान जी महाराज एक वीर सिपाही है। कहाँ गए हैं? लंका गए हैं। लंकिनी का लंका का वर्ग है। वहाँ हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत की सभ्यता है, हमारे भारत की सनातन परंपरा, हमारे घर के बहू, हमारे घर की बेटी, हमारे माँ सीता बंदनी है। इला छोड़ाए वर्ग भारत के ला अपन मूल रूप में वापिस लाए बर। एक बात, भारत के सुख शांति ला विदेश मन चुरा के ले गए, विदेशी मन चुरा के ले गए, वो मूल शांति ला स्थापित करे बर ये देश के वीर सिपाही हनुमान जी महाराज लंका के यात्रा करते हैं ना। लंका जावा था अकेला और लंका की ना वहाँ डंका बजा के आ गए। हनुमान जी महाराज के लंका भी जैसे पारित बहुत सारा बाधा है ना, बाधा मैनाक निकली, मैनाक से प्रणाम करके आगे बढ़ी, सीका सुरसा सब ला पार करते हुए ठपका लंका के मुहाटी में पहुंचे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज लंका के मुहाटी में पहुंची, देखती कि अरे बाप रे यहाँ बड़े बड़े राक्षस मन है, सब जागत है, पहरेदारी करत है, एकर से टिका कर जाए। बड़ सुंदर विचार करी और विचार में का निकली सुकर ये पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार अति लघु रूप धराऊ निसी नगर कराऊं पैसा। नानचुन रूप बना करके अति लघु रूप, नानचुन नहीं अति लघु रूप, एकदम छोटे बन गए। तो नगर में परिसार करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, विचार छोटे बन करके जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज के सूत्र ही करल शुरू होते। जीवन में जब कोई चीज ला प्राप्त करना है ना, तो तुरंत छोटे बने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। जब हमारे ऊपर काम पड़े, हमारे ऊपर समस्या आए, हमें समस्या के समाधान करना है, समस्या से पार होना है, अपन काम सधाना है, काम ला बनाना है, तो आदमी ला छोटे बने की जरूरत है, तो बन ही जाना चाहिए। हर हमेशा आदमी ला अकड़ना नहीं चाहिए। काबर अकड़ना तो मुर्दों की शान होती है। अकड़ते कौन? आदमी जब मर जाते ना अकड़ गई से हाथ ला जबरदस्ती कर, गोड़ ला जबरदस्ती कट ले इतनी होती हाले नहीं डोले, कुछ होते क्या? नहीं होते। अकड़ते कौन? मुर्दा अकड़ते, लेकिन झुकते वो जिनमें जान होते है ना। तो छोटे रूप बना लेना चाहिए। और रहीम कवि तो बड़ सुंदर बात की कि रहीमन देख बड़े न को लगू न दीजिए डारी, तो जहाँ काम आवे सुई कहा खाए तलवारी। बड़े बड़े मल्ला देख करके नानचुन बने पर झिझक नहीं करना चाहिए। सूजी वही नहीं हो, सूजी कपड़ा सिलेक्ट सूजी और तलवार दोनों देखे हो। सूजी और तलवार में क्या अंतर है? सूजी अति बढ़ रहे थे महाराज, तलवार हाथ बढ़ रहे। सलवार और सूजी में क्या अंतर है? तलवार है काटे काम करते महाराज, और सूजी सिले काम करते। नान चुन हसीला थे माने जोड़ा थे, दो टुकड़ा कपड़ा हो जा रहे थे, सूजी जोड़ देते है ना। और तलवार है जिन बड़े से बड़े थे वो काट काट के अलग 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 करते। काटना अच्छा कि जोड़ना अच्छा? जोड़ना अच्छा है ना। एक जोड़े के काम लघु बन करके छोटे बन करके होते। जितना छोटे बनते निश्चित रूप से जीवन में वो अत्य सफल होते। और छोटे कौन बनते? जिन बड़े होते, जिन महान होते ना, वही छोटे बनते का। जिकर में महानता नहीं है, जिकर में बड़प्पन नहीं है, वो का छोटे बने, तो का लघु का जाने। तो अति लघु पवन अति लघु रूप धराऊ निसी नगर करो पैसार। रात्रि के समय नगर में पैसार करना चाहिए। ये विचार करके हनुमान जी महाराज नानचुन बनीस। और कतिक नानचुन बनीस पूछे न कतिक नानचुन बन गया? तिलक रूप लिखे कतिक नानचुन बनीस हुई, एक आदमी तो बनीस हुई। नानचुन माने आदमी अति जड़ नानचुन, ते मेचका अति जड़ नानचुन, तो चाटी अति जड़ नानचुन, कतिक नानचुन बनीस। तो गोस्वामी जी लिखिन कि मसक समान रूप कपि मच्छर अति बड़ बनीस। मच्छर बनीस ऐसे नहीं है। बहुत जन मनुष्य ने कहते हनुमान जी मच्छर के रूप धारण करके निंगिस गाय ऐसे कहते लंका में मच्छर के रूप धरे दादा नी धरे मोर दादा। मच्छर अतकी बड़ बन, मच्छर अतकी बड़ रहे हनुमान जी महाराज के ना अतकी बड़ी सुई। मच्छर यहाँ बढ़ रहे तो हनुमान जी भला यहाँ बढ़ बनी सुई। अब कति भी कोई त्रेता युग में हुई तो मैं जाने हमने क्या करना है, लेकिन मच्छर अति बड़ बनी। ठीक है ना, मच्छर नहीं बनी, मच्छर अति बड़ बनी। मसकर समान रूप कपिधरी लंका चले सुमर नरहरी। और लंका में प्रवेश करी भगवान नरहरी नरसिंह अवतार ला अपन हृदय में धारण करके। वही समय के बाद लंका के मुहाटी में एक राक्षसी खड़े रहे। वो राक्षसी के नाम है लंकिनी।
लंकिनी वो मच्छर के समान उधर के जीव जो भीतरी निकलता है। खबरदार, कौन कहते नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहा चली मोहि निंद्र। खबरदार, मोर अनादर करके मोला बिना पूछे मोर बिना परमिशन के अंदर प्रवेश करने वाला होता कौन थे हैं? पहले मोर परमिशन ले, एक बाद ही लंका में प्रवेश करवे। जाना ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चुरा। लंकिनी कहा थे हनुमान जी ला, अरे सठ मोर प्रभाव लते नहीं जानस, मोर मरम लते नहीं जानस। लंका में जति चोर आते ना, वो चोर सब मोर आहार है, वो सब चोर लमेहर खा जो। हनुमान जी महाराज ने बड़ा आश्चर्य लगे, कथे कि दाई सब बात ठीक है, ते लंकनिया पहरेदारी कर था, सबो बात ठीक है, सबो मैं मान लेता हूँ, तो परमिशन लेके मोला निगना रही से नहीं पूछन पाया, लेकिन सब बात तो सही है, लेकिन एक ठन बात लते सरासर लबारी मारा था से बने बात लो है। हनुमान जी महाराज अति तो लबारी घन मार का लबारी, मोर आहार लंक कर चोरा। लंका के जिन चोर है ना, वो मोर आहार है कहा थे, ये सरासर गलत कहा था दाई थे। हाँ जन बोल सियाना अवस्था एक आध तो उम्र के मर्यादा रख, सियाना अवस्था हम काबा झूठ बोलते डोकरी के तर लबारी मारा था। हनुमान जी महाराज के थे कैसे लबारी, अरे दुनिया के सब ले बड़े चोर भीतरी लंका में बैठे रावण। कति खाना जान हुई खावे 10 टन मुड़ी 20 टन हाथ खा खा तो पता चल जाई के दिन लिखा था तेला। सब ले बड़े दुनिया के चोर लंका में बैठे भीतरी में बैठे हैं, और मैं हमारे देश के नारी ला हरण करके ला रहे हैं, पता लगाए बर आया हूं अपन गुरुदेव अपन प्रभु के आज्ञा ला मान करके, ते मोला चोर समझतस। लंकिनी लकीन हनुमान जी महाराज है ना। अब एक मुक्का जमाइस प्रश्न हनुमान जी मुटिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी थनमन, एक मुक्का मारिस लंकिनी ला मुंह डाले लहू लहू उछाल डरिस और धरती में मूर्छित होकर के गिर गिरे। रुधिर बमत धरनी थनमनी, और जब धरती में गिरी थोड़ा देर के बाद पुनी संहारी उठी सो लंका है ना। पहली लंकिनी लिखी गोस्वामी जी है, अब लंका कही। ये लंकिनी कौन है? वास्तविक में ही लंका है। लंका के अधिष्ठात्री देवी के नाम लंकिनी है। हर गांव में माता देवाला होते थे, हम गांव के देवी कहते ना काबर मरा थे बोला, ये माता है, ये देवी हमार रक्षा करी, अकाल में भूख में दुख में हमार रक्षा करते, हमार विश्वास है वो रक्षा के, वो पहरेदार है गांव के। देखिए गांव के बहिरी में माता देवाला बनाते कैसे बाबा की गलत कहा। वैसने लंका के माता देवाला लंकिनी हरे, साक्षात लंका ही लंकिनी बन के वहां विराजमान रहे थे। पुनी संहारी उठी सो लंका के ही शब्द स्वामी जी, वो स्वयं लंका ही है ना, जिन पहरेदारी करत रही थी। और जोरी पानी कर विनय सतंका, सुंदर हाथ जोड़ ली हनुमान जी के आगे में, अब कहते कि जब रावण ही ब्रह्मा बर दीना और चलत बिरंच कहा वही चिन्हा। जब ब्रह्मा जी है रावण कुंभकर्ण विभीषण ला वरदान दी, तो वही समय महू कर्मन के संग में चल रहे हो, लौटे खानी कदे कि लंकिनी तहु आज कर्मन के संग में नोनी तहु वरदान मांग लेना। तो मैं क्या वरदान मांगू प्रभु, कहीं नहीं मांगू, मोर राजा मन मांग रही क्या मांग, अरे नहीं कुछ तो मांग ले आ किसकी बस मोलते पर खा दू कि निशाचर मन के नाश करते दिन में हो ही गई के। तब मोल एक बात की ब्रह्मा जी का विकल हो कपि के मारे, यदि एक बेंद्रा यही और वो बेंद्रा के मार से व्याकुल होके के गिर जावे तब जाने सु निश्चर संहारे। यदि जानदार में लंकिनी कि निशाचर मन के संहार होए के बारी आगे है। तात मोर अति पुण्य बहुता और देखे नयन राम कर दूता। हे तात आज मोर बहुत बड़े पुण्य उदय होई, मतलब भगवान के साक्षात दर्शन करे पर मिल गए है ना। तब लंकिनी जो निशाचरी वृत्ति मेरी से वो एक क्षण के लिए अनेक बड़े सत्संग के महिमा लगा दी, ये उनका बड़े सत्संग के महिमा तो बड़े बड़े संत महात्मा मान लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव लिखे, तात स्वर्ग है अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। संत मन तो कीन की सत्संग के जिन सुख है ना, ये सुख से बढ़कर के संसार में और कोनो सुख है ही नहीं। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजराज मिले सब साज मिले मन अवांछित पाई। लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सभी सुख संत समागम दुर्लभ पाई, है ना, संत समागम दुर्लभ पाई। याद रखना जीवन में जब संत आते
जीवन में संत आते तो संस्कृति सुधर जाते, और जब बसंत आते तो प्रकृति सुधर जाती है ना। संत से संस्कृति और बसंत से प्रकृति। जब बसंत ऋतु लगते ना, प्रकृति इतना सुंदर मन भावन आ जाते कि पूछ मत। आमा सुंदर मोरे कोयली सुंदर गावत है, ये बसंत ऋतु के प्रभाव। कुछ दिन बाद बसंत ऋतु लग गई, मकर संक्रांति के बाद, लगभग 26 जनवरी के आसपास। तो संत जब जीवन में आए तो जीवन बदल जाए। यदि संत के आगमन से भी जीवन ना बदले तो फिर वो जीवन का है। ये भारत के संत जिन लंका में विदेश में जाकर के विदेशी संस्कृति ला बदल के रख दी, विदेशी संस्कृति लंकिनिया। और हम धिक्कार है भारत में रहने वाला, आज अपन संस्कृति ला छोड़ करके परदेश की संस्कृति ला अपनाए। हैप्पी न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे मनावत कहाँ दिया था? रामायण कराए के मतलब क्या है? तुलेश्वर सागर वर्मा मोल बताई है ना, मीनिंग रामायण करवाए। हम अपन भारत के संस्कृति ला जानन, भारत के संस्कृति ला पहचानन। हमारे भारत के एक संत हनुमान जी महाराज जाके लंका के पूरा सबसे बड़े राक्षसी के प्रवृत्ति दिमाग ला बदल दी, सोला सुधार दी। और हमारे प्रदेश की संस्कृति में बुलाए हैं। कोनो ईसाई धर्म ला अपनावते, प्रदेश के कोनो मुसलमान धर्म ला अपनावते, विदेश की संस्कृति है। हमारे हिंदू धर्म, हिंदू सनातन संस्कृति कहाँ है? काबर भुला गए, काबर हम ये चीज ला भुला गए। हमार असली नवरात्रि, असली हमारा महीना नया साल तो चैत्र में शुरू होते। चैत्र महीना जब हिंदी पखवाड़ा लगी था तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पुष माघ फागुन चैत से शुरू होने वाला पहला दिन, पहला जिन समय है, जिन अवधि है, पहला दिन तिथि है, प्रथमा तिथि, वो हमारा नया साल की गलत है। विदेशी संस्कृति ला छोड़ो, हल्लो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। जब भी कोई फोन आए मोबाइल में आए तो हरि ओम बोलिए, राधे राधे बोलिए, सीताराम बोलिए। फोन आते साथ हेलो, कहा हेलो है, हालात रहते हुई कर लीजिए खड़े खड़े। रामायण में सुनना, रामायण ला करवाना बहुत सरल है। रामायण के बोलैया मन रट रट मारते, यही मुक्का सत्संग है। कैसे सत्संग हुई? का रामायण पढ़ी सोई, गीता पढ़ के सुनी सोई, हनुमान जी महाराज लंकनी ते में बदल गए। अरे नहीं भैया, कहाँ रामायण की तो धर के लटपट ठन मुंदरी धर के जेम राम लिखा है ओल मुंह धरे आवे तो मुंह कैसे धरी सोई मुंदरी ला मच्छर के अति बड़ पर बन के रिश्ता तो मुंदरी गलावत की बड़ हो। जब खड़ाउल भरत जी महाराज अयोध्या के राज सिंहासन में मड़ा के वो खड़ाउल पूछ पूछ के राज सिंहासन राजपाट ला चलावत है तो मुंदरी जी उठ गई। सीता जी है गौरी की पूजन करे पर गौरी की तो गौरी मैया की मूर्ति मुस्का गए, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, तो ये मुंदरी छोटे नहीं बन सकी। बात विचित्र विचित्र करते। अभी वो देखा हम गे रहा तो सुर्पनखा के नाक कान काटी से तो नाक कान कते यहाँ गिरी सोही के कतिया गिरी सोही महाराज कहत रहे बोला मैं कहूं तोर भैंसा कोठन गिरी सोही चंडाल तो सुर्पनखा के नाक कान कहाँ काटे तो अति खोजना छिदा पता लगा मोला का बार पूछत में नहीं जानो। अरे नाक कान काट गए तो बेइज्जती हो गया तेल ढेर दादा कहाँ गिरीश काय करी तो दुनियादारी बात करे तो मतलब है ना। लंकनी ला मुक्का के प्रहार, मुक्का का है संत के वाणी ही मुक्का है ना। कथावाचक के वाणी जिन है सत्यवाणी है, जिन हमार दोस्त ला दुर्गुण ला जिन हमार गलत चीज पे प्रहार करते तब हम ला छोड़े बार वो चीज ला त्यागे बार एक बार सोचना पड़ते। यही मुक्का के प्रहार। वाणी रूपी विचार जब मस्तक में पढ़ते, शरीर में पढ़ते, ये मस्तिष्क काम करने शुरू करते। अरे मैं तो बुरा विचार सोच रहे हो, ये विचार परिवर्तन हो गए। हमारे धर्मशास्त्र में सुंदर शिक्षा देते नहीं, हम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये विचार ही सत्संग है। यही एक मुठिका है, मुठिका एक महाकपि है। और जब गिरीश तो मुंह ले खून निकल गया, खून खाए खून आए रक्त। अब जीवन में जब रक्त है यहाँ जैसे जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसन जैसन खाना भोजन आहार करबे वैसने तो रक्त बनी, वैसने तो मन बनी। और जब संत आ जाते मुक्का पड़ते रक्त निकल जाते तो रक्त जब शरीर से निकल गए तो शरीर हो गए विरक्त। ठीक, शरीर हो गए विरक्त। और जब विरक्त हो गए तब ज्ञान के बात ही थे, सत्संग की ही बात थे। ये सत्संग के बात लगी, सत्संग के महिमा अतेक है अतेक है कि बड़ा जतका सत्संग के महिमा रामचरितमानस ज्ञान ग्रंथ मन सब ग्रंथ मन एक साथ सत्संग के प्रभाव का है। एक चीज सत्संग है, तीन अलग अलग कोनो मन दारू पियल थे तो मन सत्संग कैसे कहते है ना। मैं दारू पियल से सोच मानस के मर्यादा के मन ऐसे वैसे कहते मैं सोच नाम लेता हूं। अरे क्या मर्यादा है, मानस मंच में बैठ के दारू मना है नहीं कहीं पे तक कर घर में जाकर समझा भी का दारू धन पिए कर भैया भी इनसे हमला मौका मिले आज इनसे को हमला बाहर में कहीं भी नहीं वो दारू पिए महाराज जानो समझा दे कि हम ठेका नहीं ले कोई समझाए के सब आदमी समझदार है। हमारे यहाँ फर्ज बैठ के हाँ लपट झपट के ठकुर सुहाती को ठियाना नहीं है हम।
जो सही बात है बोला बोलबो, सुनो सुनो नहीं सुनो तब घर में जाकर तो अच्छा लगे तब बढ़िया है, बुरा लगे तब बढ़िया है। हमार काम ही यदि हमनी को जाबो ना तो हमला फिर ठकुर स्वाति अपराध लगी, भगवान के ग्रंथ के संग अन्याय हो। एक से जिन बात सही है वो बोलेंगे, हाँ बात गलत लगी समाधान करे बार मैं बाहर में हाजिर हूँ, बिल्कुल जैसे यथामति समाधान करे के अवश्य कोशिश करूंगा। लंकिनी सत्संग जन होई से सत्संग के बारे में कि स्वाति नक्षत्र के एक बूंद केला के पत्ता में गिरते तो वही कपूर बन जाते। स्वाति नक्षत्र के 3 जगह सत्संग होते, एक केला के पाना में गिरते केला फर के वही कपूर बन जाते, वही स्वाति नक्षत्र के बूंद जब सीप में गिरते तो वही मोती बन जाते, वही स्वाति नक्षत्र के बूंद जब हाथ सांप के मस्तक में गिरते तो वो जहर बन जाते, वही स्वाति नक्षत्र के बूंद हाथी के मस्तक में गिरते तो गजमुक्ता बन जाते हैं। कवि मनकीन की कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3 और जैसी संगति बैठिए तैसी ताको दीन। जन जैसन संगति बैठते ना उससे मिलती, पिया वाले पिया संगत मिल जाते, राम कथा वाले राम कथा सुनैया मिलते, नहीं मिलेगा पिया वाले मतलब संगत जरूर मिल जाए, लेकिन सुनैया कोई कभी चलना का सागिन का चार में रामायण हो गई, अरे का जब यार रात के हम हटा नहीं जा नहीं सके चल ज्यादा नहीं है, सुते जठना लूट के निकाल दी चंडाल, हाँ चल नहीं सके। हाँ ये सत्संग के प्रभाव है। आओ हनुमान जी महाराज की सुंदर बात सुंदर लिखा है, जैसे सुंदर एक कांड के नाम है वैसे सुंदर एक कथा है। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदर रामम सुंदरे सुंदर कथा सुंदरे की न सुंदरम, ऐसे सब चीज सुंदर है यहाँ। हाँ सब चीज सुंदर है, ज्यादा उपराज हमको क्या है महाराज का होगी जी। यहाँ एक बेंद्रा है, यहाँ एक जन बेंद्रा है, अब हम जानते हैं ना सुने हैं ना हमला मालूम है बेंद्रा कभी सुंदर नहीं हुई, बंदर कभी सुंदर हुई होते क्या, बंदर सुंदर नहीं होए बिन ठिकाना के दिखत रहते लेकर के तार देंगे मंटूरा कैसे दिखाते हो बेंद्रा मुँह ऐसे कही, बंदर कभी सुंदर नहीं होए। ये दुनियादारी की बेंद्रा मन भले सुंदर नहीं हो बहनी हो भैया हो, लेकिन यहाँ जो रामचरितमानस में बंदर है वो वास्तविक में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ओकर सुंदरता के आगे हमन कतो रूप रंग बना ले, कतो फैशन में कब कर ले फेल। एक बंदर जिसके अंदर श्री रामचंद्र वो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हनुमान जी महाराज के लंका यात्रा एक पावन से भजन हनुमान जी के श्री चरण में सादर समर्पित करते हुए राम कथा में आगे प्रवेश कर। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जयकारा जोरदार, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु माता पिता की जय जय श्री राधे। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। नहीं चलाओ बाण रंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है माला तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल की
राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सीताराम का सदा है मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सीताराम का सदा है मैं चिंतन करूँ। सच्चिदानंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। सीना है ये सबको दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। हर सीना है ये सबको दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तात
स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाई के अंग और तूलन ताही सकल मिली जो सुख लौ सत्संग। यही प्रसंग में आप सबके पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हनुमान जी महाराज के 3 यात्रा में आज भक्ति की यात्रा हो। हनुमान जी महाराज ने कहाँ भेजेगी? परदेश लंका भेजे जावत है। लंका में जाकर के मैया जानकी के पता लगा करके आना है। वास्तविक में वैसे जब हनुमान जी महाराज के जन्म होते सार जब उनला भूख लगी, भूख लिए लगी तो अचानक वक्त के समय सूर्य नारायण उदय होता है। सूर्य नारायण ला फल समझ के एक छलांग लगाई हनुमान जी महाराज और जाकर के सूर्य नारायण ला मुंह में रख ली। तब पूछेगी ये हनुमान जी महाराज की सबसे पहली यात्रा का है? तो कि इनके सूर्य ज्ञान के प्रतीक होते हैं। ये ज्ञान की यात्रा है। बचपना में जीवन में जिन ज्ञान ला धारण कर ले पढ़े, बचपना अवस्था का होती? ज्ञान अर्जन की अवस्था होती। हम जब तक के बचपना अवस्था में हम कम से कम 12वीं पढ़त तक से हमार ध्यान सिर्फ अपन विद्या में हो, अपन पढ़ाई में हो, अपन ज्ञान एकत्र करने में हो। 10-12वीं तक के जिन लड़का जिन बालक ज्ञान के महत्व ला समझ गए, जिन संभल गए, जिन सुधर गए, समझ जाओ जिंदगी ओकर बहुत सुंदर है। और जिन बचपना सही ये चीज में नहीं गई है ना, जिन उचित समय में ही जिन ज्ञान ला नहीं प्राप्त कर पाई, समझो कर लिए जीवन बहुत कठिन और दुष्कर, बहुत कठिन और दुष्कर। बचपना अवस्था ही ज्ञान प्राप्त करे के लिए अवस्था है। और जतका भी बड़े बड़े सब देवी देवता हुई हमार अवतारी पुरुष भी हुई न, रामकृष्ण महाराज लगला भगवान मन लगला अपन गुरु के पास जाकर के ज्ञान अर्जित करना पड़े। तो पहला अवस्था ज्ञान के हनुमान जी महाराज के जीवन के सूत्र है। दूसरा अवस्था भक्ति के। जब सेवा जब साधक अपन साधना के पथ में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य का है बहनियों? जीवन के एकमात्र लक्ष्य है भक्ति। और साधक के काम का है? साधक के काम है भक्ति ला प्राप्त करना और कुछ भी नहीं। भक्ति ला प्राप्त, जो जीवन में भक्ति प्राप्त कर रही वो भगवान ला प्राप्त कर रही। लेकिन अब बात समस्या यही करे कि भक्ति ला छोड़ के, भगवान ला छोड़ के जीवन के काम क्रोध लोभ मोह के संग में रहते हुए दुनियादारी ला पाए के कोशिश करते हैं। कोई पत्नी पाए के कोशिश करते, कोई धन पाए के कोशिश करते, कोई हर तन पाए के कोशिश करते है ना, कोनो हर बैंक बैलेंस जमा करे के कोशिश करते, कोई घर बनाए के कोशिश करते, कोई ये मोह माया में फंसे के कोशिश करते। ठीक, जिन मन नश्वर है, जिन मन साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इतना सारा चीज बना इकट्ठा करके रखे, कोई संग में जहीगा नहीं तो काबर इकट्ठा करना। काबर इकट्ठा करे बरके दस महाराज लोग लेके खाई पी नहीं, लोग लेके बनी लागी भैया, लोग लेके मन इकट्ठा कर जरूरी है, करना सकेलना जरूरी है। लोग लेके मन बनाने वाला पीढ़ी पर कुछ रहना बेहद जरूरी है। लेकिन इकट्ठा करे के संग संग में एक बात और ध्यान रख, वो बहुत जरूरी है। जिन लोग लड़का बरते सारे दुनिया के लिए इकट्ठा कर दसना, वही लड़का अंतिम समय में क्या करी मालूम है? चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे तन को, आकर झट उठा लेंगे मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा इस जहां से तेरे साथ कुछ न होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और कुछ सही काबर इकट्ठा करना, भगवान के भजन करो। जीवन के एकमात्र उद्देश्य है भक्ति ला प्राप्त करना, भक्ति ला पाए की कोशिश करना। अब यही भक्ति ला पाए बार आज हनुमान जी महाराज साधक बन करके साधना के पथ में आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे हैं? लंका पहुंचे। और जब अच्छा काम पर आगू बढ़बे ना, अच्छा काम पर आगू बढ़बे तो तोर पैर पकड़ के खींचने वाला बहुत तुलेसला सागर ला पूछ लो। और रामायण करवाबो कोई के संकल्प करत हुई सोचत हुई ना, और कतको जनो का चारी निंदा ग्लानी गोठिया पैसा किसा के हिसाब ला बताए नहीं, खवाई पियन दुनिया भर के खर्चा कर देते, गतिक पैसा कहाँ गिस कैसे करीस, कम की दुनिया भर के बात सुने बहुत बात। अच्छा काम में ही आदमी विरोध करते। शराब पीने वाला की कोई विरोध कर ही का? कोई करते हो? कोई विरोध नहीं करे। का करना है? हमारे बाप के थोड़ी ज्यादा बाप कर। लेकिन रामायण में जावे तो कतको विरोध, घर से विरोध शुरू होते, वहां पहुंचत तक के विरोध चलते है ना। सब विरोध दरकिनार कर दो। प्रलोभन दिए जाइए आप ला, ऐसे मत कर, ऐसे कर, वैसे कर देखे।
ये प्रलोभन में भी नहीं टिकना है। आप ला खाए की कोशिश करे गई, आप ला नीचे गिराए की कोशिश करना है, लेकिन अच्छा काम करने वाला ला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक से जब कुछ बस नहीं चले तो सिंका के रूप में आपके परछाई ला पकड़ के पीछे पर आदमी आगे बढ़ते, वहां भी आदमी ला रुकना नहीं है। सबसे कैसे निपटना है, हनुमान जी महाराज के जीवन के सूत्र देखो। हनुमान जी महाराज के आगमन किष्किंधा कांड में होते और हनुमान जी महाराज ला मैनेजमेंट के गुरु कहेगी, पंडित रविशंकर मेहता जी के कि ये मैनेजमेंट गुरु आए हनुमान जी महाराज। कैसे जीवन में सीखना चाहिए, कैसे जीवन में सफलता प्राप्त करना है, ये हनुमान जी महाराज से सीखो। हनुमान जी महाराज ने प्रवृत्ति के नगरी में भेजे। प्रवृत्ति के नगरी माने विपरीत परिस्थिति, निवृत्ति मार्ग के आचार्य हनुमान जी महाराज, जेकर लिए मोह माया दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना। एक परीक्षा कहाँ होते, संत के असली परीक्षा कहाँ होतेगा, संत के असली परीक्षा, संत के असली परीक्षा एकांत में होते। अतेक बड़े समूह ला देख करके, सभा ला देख करके तो कोई भी संत बन नहीं, चौवा चंदन माला लगा के, पगड़ी बांध के, पीला पीला कपड़ा बन के, है ना। असली संत कब है, जब अकेला घर जावे तब पता चली। यह मंच में बैठ के बड़े बड़े बात करके संत कहला देना सरल है। संत के एकांत देखिए, गृहस्थ का समाज। संत के असली परिचय कब है, जब वो विपरीत परिस्थिति में खड़े कर दे तब है। आजकल नारी मुए गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी कमाए, दिन भर काम करे, अब ये कामचोर चंडाल है बैठे बैठे खाए, संझा कुनाए तनक बनी पैसा मांग के चढ़ाए, काम बुता करत करत बेचारी बपरी एक दिन मर गए। मरीज तहाने 2-4 दिन रही जल खाई, चंडाल है भूख मरीज। अब भूख मरत पत्नी रहा भाई रहा तो लान लान के खवाए तो लग। अब कौन खवाई, तो बाप बैठे पोकट में खवैया, खाए पिए वर्नी मिली, मुड़ी मुड़ा डली, चौवा चंदन लगा ली, चंडाल है वहां निकल के तमूरा धर के, चिकारा धर के गोरखनाथ महाराज का बदनाम करते हैं। कद को गोरखनाथ की किस्सा नहीं सुने होगा। हमारे छत्तीसगढ़ है दाई बहिनी मन बड़ सरल सहज स्वभाव के गुरु महाराज आ दई चिकारा बाबा है दई ले तुम्हारे परचिम रहते हो लोनी इसके। हाँ महाराज बिल्कुल रह जाओ के बढ़िया का मंदिर दी, बाहर दी, बटोर दी, मस्त कर दी। ठंडा दिन में आते अक्सर 2-4 दिन में ज्यादा ठंडा पड़े पर धरते, ठंड ज्यादा लग रहा है भाई, अंदर में व्यवस्था हो जाता है। हाँ अंदर में बन गई महाराज, आम भीतरी में आधा मगर खोलिया खाली है, भीतरी में जाऊँ महाराज, कोढ़े कतरी चद्दर नहीं लाने हो, हमारे घर हमें कतरी चद्दर वही लौट 2 दिन ले भीतरी में रही है। 3, 4, 5वां दिन गांव धीरे धीरे बात चली, उनकर घर चिकारा बाबा है तो फलानी घर के भगा के बहरी कटु सत्य है ना, बेहद कटु सत्य है। सावधान रहे, कोई चौवा चंदन लगाए से, कोई पगड़ी बांधे से, कोई माला पहने से साधु सन्यासी नहीं बन जाए। संत के जीवन बेहद दुर्गम होते है ना। मुड़ मुड़ा के सन्यासी बने में कुछ नहीं होए। असली परीक्षा तो तोर घर में है। यदि असली परीक्षा है, असली सन्यासी है तो घर में रही करके भी वैराग्य ला धारण कर। जैसे जनक जी महाराज ला विदेह का है, समाज में है, राजा है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन सबसे विरक्त है। संसार से भागे में कोई संत और सन्यासी नहीं बने। संसार में रही करके, संसार के दुख ला परेशानी ला सही करके जन टिके रहे, अडिग रहे, ओकर नाम संत है। संत माने जिन सब ला सहे का नाम संत है ना। बुंद अघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे पानी गिरते बरसात के दिन में बड़े बड़े बूंदाबांदी होते, मूसलाधार बारिश होते, पहाड़ पर्वत पर जगह में अडिग रहते, कतको पानी गिर जाए पहाड़ पर्वत हनी का है मोर छत्ता उड़ा दे दादा मोर बर रेनकोट लाम दे कहीं क्या नहीं कहा है। बुंद अघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन उसने प्रकार दुष्ट के वानीला संत हर चुपचाप सहन कर लेते, ओकर क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं करे है ना। हनुमान जी महाराज संत आए और संत लग निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में जहाँ मोह है, माया है और जहाँ चारों ओर माया के बाजार लगे, वो जगह में हनुमान जी महाराज लगे जगह। छंद में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि कनक कोट विचित्र मणि सुंदर आए तन घना, चौहट घट सुभट बीति चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बथुर निकोगने, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। प्रत्येक बाजार माया के लगे, ये माया के बाजार में हनुमान जी महाराज ला भेजे। बनबाग बन बाटिका सरकूप बापी सो वही, नरनार
नरनाग असुर गंधर्व कन्या, सबसे बड़े समस्या बैरागी मन के लिए। नरनाग असुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह, वहाँ के कन्या मन अति सुंदर रहे कि वो मन मुनि मन के मन लगला मोह कर ले। ये जगह में बैरागी ल भेजेंगे, है ना, वैराग्यवान ला भेजेंगे। हनुमान जी महाराज का है, हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग्य, विनय पत्रिका की कि प्रबल प्रभंजन दारुण तन है, ठीक, ये प्रबल वैराग्य के प्रतीक है। अब इनला भेजेगी, एक बाद भी वहां जाके सफलता पूर्वक सब काम ल करके वापिस आते। प्रतिकूल परिस्थिति में हमला जीवन कैसे जीना है, ये सूत्र हनुमान जी महाराज की। आज आदमी अक्सर प्रतिकूल परिस्थिति जब ओकर पास आते ना तो वो डिप्रेशन में जाते और साथ में जाते और काम और नहीं बनी के सीधा सीधा फांसी लगा लेते, जहर खा लेते या ट्रेन में कट के मर जाते। लेकिन नहीं, हनुमान जी महाराज की प्रतिकूल परिस्थिति कद को आ जाए, परिस्थिति के सामना करने वाला ही सच्चा इंसान है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिन कोशिश करते थे कभी हार नहीं होने वाला है। हनुमान जी महाराज प्रवृत्ति के नगरी में जाकर के जैसे प्रवेश करी, लंकिनी रास्ता रोकिस, और लंकिनी जब रास्ता रोकिस ना तो लंकिनी ला एक मुक्का हनुमान जी महाराज मारी, और हनुमान जी के एक मुक्का ला पड़ते ही लंकिनी बेहोश होके गिर गए। अब देखो फिर एक समस्या एक रहे थे कि हनुमान जी महाराज प्रबल वैरागी है, और वैराग्यवान व्यक्ति का कोनो नारी के ऊपर मुक्का प्रहार करेगा को गलत करती है, कोई बात नहीं से और कोनो विधि से समझा देती, लेकिन नहीं, एक ऊपर मुक्का प्रहार कर, है ना, एक ऊपर मुक्का प्रहार कर। तो सबसे पहली मैं कहूं, ये लंकिनी स्वयं लंका है, लंका ला सुधारे के एक सुंदर से संकेत दी, लंका ला सुधारे के एक संकेत संत आए हैं। दूसरा बात, लंकिनी जिन है जिन वास्तविक में कौन से राक्षसी है, कौन से नारी है, जिन नारी के प्रवृत्ति, जिन नारी के आचरण पर बेकार है, जिन अच्छा का है बुरा का है तेला नहीं जाने, जिन भेद वृत्ति रखते, कैसे भेद वृत्ति रखते कि मोर आहार लंक कर चोरा, मोर लंका के जिन चोर है तो मोर आहार है। तो लंका के भीतरी में रावण बैठे बहुत चोर है, ओला का बार आज तक आहार नहीं बनाए, इसे बढ़िया सा रान डालते और लाकड़ी भाजी में से खो खो तिलिम भून के खानी डालते। रावण के हाथ बोला काबा नहीं गाने तो दिन मिठा जाते जला, जैसे लाकड़ी भाटा डालवे तो ज्यादा मिठाते नहीं, उसने लाकड़ी भाजी में डाल देते, रावण के मुड़ी में लेकर चलना। ये भेद बुद्धि है, दो प्रकार के, रावण के लिए अलग निर्णय है और हनुमान जी के लिए अलग भेद करने है। मैं और मोर तोर तय माया, ये मोटान के आदमी है तो मोर आदमी चाहे किसको गलत कर ले, वो कर लिए कोई न्याय नहीं है, और दूसरा सही काम बराते बोला गलत साबित करा था। यही भेद बुद्धि, ये भेद बुद्धि के ऊपर प्रहार है। अब वैरागी जन होते ना तो वैरागी यही सब चीज दूर करतेगा, वैराग्य मोह माया ला ही दूर करते। रामचरितमानस के दो वैरागी, एक हनुमान जी महाराज जेकर मुक्का पड़ के लंकिनी के मुंह ले रक्त निकल गए, और दूसरा लक्ष्मण जी महाराज जेकर मान से नाक कान काट के शूर्पणखा रकत मुहावत लंका हम भगा गए। हनुमान लक्ष्मण जी महाराज गला, लक्ष्मण जी महाराज कौन है, लक्ष्मण जी महाराज गला वैराग्य, सानुज परिभाषा लेकिन वैराग्य के, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, ये साक्षात वैराग्य के प्रतीक है हनुमान जी महाराज। एक वैरागी के द्वारा शूर्पणखा रूपी वासना ला निरूपित करेगी, तो दूसरा प्रबल वैरागी लंकिनी, प्रबल वैरागी हनुमान जी के माध्यम से भेद बुद्धि ला दूर करेगी प्रयास करेंगे। आओ एक प्यारा सा भजन करें, पश्चात कथा प्रसंग में कोनो चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय हो। वादे पे तेरे भरोसा है, मैं जानता हूँ शिव मेरा है, तेरे ही चरणों में आना है, आकर के शीश झुकाना है। भक्तों ने गाए हैं तुझको बुलाए हैं, आजा भोले आजा भोले लाख गहरा हो सागर तो क्या हो मितवा
लाख गहरा हो सागर तो प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, वो जवानी जवानी न हो जिसमें कोई कहानी न हो। शंभुनाथ कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ, भोलेनाथ शंभुनाथ। कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ। सुनी सुनी राह मेरी उठती है धूल,